हाय गाइस, नमस्ते, जोहार। दिस इज़ आकांक्षा एंड मैं आप लोग को जैसे पता ही है मैं रांची से हूँ, झारखंड से। तो आज मैं आप लोग से कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। होप्स हो कि आपको ये बातें समझ आए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे झारखंड स्टेट में जो रॉटविलर अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसके कारण हमारे झारखंड स्टेट में रॉटविलर जैसे बिग ब्रीड और पिटबुल के जातियों में जो भी आते हैं, बिग ब्रीड में जो भी डॉग्स आते हैं, सारे के सारे बैन कर दिए गए हैं। अब मैं इसमें से मेरा यही सवाल है कि एक्चुअली मेरे घर पे भी रॉटविलर है और वो अभी 3 साल का है और अभी तक कुछ भी ऐसा इंसिडेंट मेरे घर पे नहीं हुआ है कि वो किसी को काटा हो। एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गलती मानते हैं कि कुत्तों से होती है, पेट्स की होती और हमारे झारखंड में ऐसे बहुत सारे घरों में रॉटविलर होंगे जिसने कभी ऐसा बाइट नहीं किया होगा। एंड इसका सबसे मेन कारण है जो गाइड करते हैं डॉग्स को, वो सबसे ज़्यादा मेन कारण है। जिस तरीके से आप अपने डॉग्स को मॉनिटर या फिर जिस तरीके से आप उसको सिखाया गया है उस हिसाब से अगर आप प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस मिले तो और गार्जियनशिप अच्छी होए तो फिर ऐसा कुछ डॉग बाइट जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने मतलब से अपने लिए या फिर अपने ही मज़े के लिए वो दिखाने के लिए लेकर के आ जाते हैं अपने घर पे रॉटविलर और फिर उनको सँभालने की उन्हें ताकत ही नहीं होती है और जिससे वो डॉग्स हैं कि मतलब कि हाथ से निकल जाते हैं और फिर अगर आप उनको कहीं घुमाने के लिए बाहर ले जा रहे हो, चाहे अपने घर पे ही हो आप, तो वो डॉग्स बाइट कर देते हैं। अब सबसे इसका मेन कारण है जो गाइड कर रहे हैं वो। आपको पता होना चाहिए कि एक बिग ब्रीड को ट्रीट करने के लिए, एक बिग ब्रीड को अच्छे से पालने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो वही कर सकते हैं जो इससे पहले भी मतलब कि डॉग्स के गार्जियन रह चुके हैं, डॉग पेरेंट रह चुके हैं और बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकें। देखिए, अब जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है जिनके बच्चे हैं, ठीक है? अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा वो बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस में लेकर के चले, उन्हें हर चीज़ समझाया जाए, उन्हें सही और गलत का मतलब समझाया जाए तो फिर बच्चे अच्छे ही निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे बात है एनिमल्स की। एनिमल्स तो भाई एनिमल्स है। अब जो इंसान है वो एनिमल से बहुत ऊपर है। इंसान का दिमाग और एनिमल के दिमाग में अगर तुलना की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है इंसान का। तो अब एनिमल्स को आप सोचोगे कि एक आदमी के जैसे वो मतलब कि हर जगह पे उसी के जैसे वो रहना सीखे, तो ऐसा हर जगह पे नहीं हो सकता है। तो हम लोग को एनिमल्स को प्यार से, अच्छे से ट्रीट करना और उसे अच्छे से गाइड करना आना चाहिए। तब जा कर के एक बड़ा ब्रीड लाइए आप अपने पास। अगर आप उसको गाइड कर सकते हो तभी अपने घर पे रखो, वरना आप मत रखो। आपके पास छोटे ब्रीड है जिसमें जो एग्रेसिव नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपके पास लैब्राडोर हो सकता है, पामेलियन हो सकता है। ये सारे ब्रीड है जो कि एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो वो आप रखो अपने लिए। लेकिन जहाँ पे आपको गाइड करना आता ही नहीं हो, वहाँ पे आप रॉटविलर रख के घर पे क्या करोगे? मैं मेरे डॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे घर पे 2 डॉग्स हैं, एक बुल मैस्टिफ है और एक रॉटविलर है, दोनों के दोनों मेल हैं। एंड अभी हम लोग का इतना मतलब कि अच्छा पेरेंटिंग हो चुका है कि वो दोनों बहुत फ्रेंडली रहते हैं और आज तक उन्होंने किसी को भी काटा नहीं है। और भाई मेरी तो जान बचती है उन दोनों में। कुछ हो जाए, अगर छोटा-सा खरोच भी आए तो मैं दिन-रात उन लोग के पीछे मतलब कि उन लोग की मलहम पट्टी से लेकर के सारी चीज़ें मैं करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने डॉग्स एकदम सही और स्वस्थ चाहिए। मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं होता कि उन लोग की यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे उन लोग को भी टिक्स हो गए हैं। भाई मुझे बेचैनी होने लगती है कि मतलब बेचारे लोग कैसे ऐसे, मैं नहीं देख सकती। मैं मुझे बहुत प्यार है अपने डॉग्स के और डॉग अपने ही डॉग्स में मुझे सारे डॉग से प्यार है। अगर मैं कहीं भी ऐसा कुछ देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे पास उतना सोर्स नहीं है, उतना क्या मेरे पास अभी सोर्स ही नहीं है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ कुछ डोनेट कर सकूँ। लेकिन इन फ्यूचर में भी शायद मेरे पास इतना सोर्स हो या कि मैं इतना डोनेट कर पाऊँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है। कुछ लोग हैं एनिमल हेटर्स जो कि मतलब कि डॉग्स को बदनाम करने में लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने नेट पे देखी हैं कि एक्चुअली डॉग्स की भी बहुत सारी जगह पे गलती होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें पेरेंटिंग की भी गलती होती है। लेकिन अगर बात करें हम स्ट्रीट डॉग्स की, तो देखिए हम इंसान भी कुछ ठीक नहीं है। हमारे अंदर भी राक्षस होता है। आप ये कह नहीं सकते कि केवल एनिमल्स की गलती होती है। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा राक्षस है वो इंसान, एनिमल्स नहीं। सबसे बड़ा राक्षस है इंसान। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इतनी इतनी सारी चीज़ें हो रही है और फिर अगर कहा जाए इंसानों की, तो वो खाने में भी वो जानवरों को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक कि वो सांप खा जा रहे हैं, वो बिच्छुएँ खा जा रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े सब खा रहे हैं, वो पिग्स खा रहे हैं, एनिमल्स पता नहीं कौन कौन से मीट नहीं खाते हैं। तो अब सबसे बड़ा जानवर कौन है? हम इंसान हैं। डॉग्स तो आप उनको ब्लेम करना बंद ही करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था
झारखंड की ही थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा उस जगह की, मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों से। तो उसमें एक बंदर है, तो उनको इतना ज़ोर-ज़ोर से मारा जा रहा है, इतना पीटा जा रहा है, लेकिन एक इंसान नहीं आया उसे बचाने के लिए, सब कोई बस लाठियों से मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन शुक्र मनाइए कि कुछ अच्छे इंसान भी हैं जो कि उन्हें बचाने के लिए लेकर जिन लोगों ने बचाया, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वो बताइए, हनुमान जी, जो कि एक वानर के रूप में हम लोग उनको देखते हैं, और इस दुनिया में जितने भी वानर हैं, सबको हम लोग एक हनुमान जी के भगवान की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इंसानियत अब इतनी गिर गई है कि भाई तुम जिसकी पूजा करते हो मंदिर में जा कर के, अगर वो सामने असल में सामने तुम्हारे हैं, तो तुम उन पे भी हमला करो। अभी फिर एक इंसिडेंट मैंने देखा है माधुरी की, जो कि एक एलिफेंट है। वो बच्ची, उनकी कितनी कितनी भाई मैं क्या करूँ, मैं पूरी की पूरी स्पीचलेस हूँ। ठीक है, गलती हुई है दोनों साइड से। पहली गलती ये हुई है कि जिन लोगों ने उसे जंगल से उठा करके लेकर के आया, बचपन से उसे पाला पोसा, ठीक है, वहाँ पे गलती की उसने, मतलब कि उन्होंने जंगल से उठा करके लाया, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारा हक नहीं है किसी को अपने जगह से उठा करके लाना। अगर हमें ही अपने घर से जंगल में छोड़ दिया जाए कि तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं पर रह सकते हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो गलती तो वहाँ पे भी हुई है कि आप सबसे पहले तो उसको वहाँ से उठा करके लेकर के आए। फिर अब वो पूरी पूरी डोमेस्टिक हो चुकी है, सारा पूरा फैमिली वहाँ पे उसको, सबको उसको अपनी फैमिली मानते हैं, वो सबको वहाँ पे फैमिली मानती है। अब वनतारा वाले लोग वहाँ पे जा कर के उसको ले जाते हैं अपने वनतारा पे, और फिर अब उनका कहना है कि उनका उसका पैर फ्रैक्चर है, सही तरीके से देखभाल नहीं किया जा रहा है। आप ज़रा सोचिए, जो इंसान इतने टाइम से उसको अपने पालतू जानवर जैसा पूरा ट्रीट किया, एक फैमिली के जैसा ट्रीट किया, और वो भी जैन लोग हैं, वो लोग कभी भी गलत सोच सकते हैं क्या उसके साथ? भाई मैंने वीडियो देखा था माधुरी की, वो रो रही थी। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को नहीं दिखाई देती हैं। और वहीं पे आप जाइए, इफ़ केदारनाथ हम लोग जाते हैं या फिर वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे कितने सारे ऐसे हॉर्सेस होते हैं, कितने सारे गधे होते हैं, खच्चर होते हैं, जो कि मतलब कि इतना बोझ उन पे होता है, फिर उसके बाद लास्टली जा कर के वो गिर जाते हैं वहीं पहाड़ियों से नीचे। उनको कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो इन पे क्यों नहीं मुकदमा किया जाता है? इनको क्यों नहीं बनतारा वाले लोग ले करके जाते हैं कि नहीं, इन पे ऐसा सलूक किया जाता है, तो मैं इन्हें लेकर के जा रहा हूँ, आप लोग ये सब मत करिए। ये सारी चीज़ें कोर्ट को नहीं दिखाई देती है। तो मैं आप लोगों से आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए, आपका क्या राय है कि बनतारा वालों ने क्या सही किया है ऐसा करके? एक बच्ची को अपनी फैमिली से दूर ले जा करके रखे हुए हैं, जो कि बच्ची रो रही थी। तो मैं आप लोग सबसे गुज़ारिश यही करूँगी कि प्लीज़ आपके आस-पास जितने भी जानवर हैं, आप ठीक है, आप बहुत बड़े डॉग लवर नहीं हो, कम से कम इंसानियत के नाते उन्हें कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए रोज़ाना दे दीजिए। कम से कम आपको पुण्य तो मिलेगा। इस कलयुग में कुछ आज तक सही हुआ ही नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है। लेकिन क्या पता आप अपना पाप थोड़ा-सा कम कर दें ये सब करके। आपको जानवर को इतना क्रुएल्टी के साथ रख के, इतना उससे दुष्व्यवहार करके क्या मिलेगा? वो भी बच्चे हैं, उनको लगता है कि शायद हम लोग मतलब कि हम लोग तो अपने पैसे कमा करके हम लोग खा लेते हैं, उनके पास कहाँ से पैसे आएँगे? वो कैसे खाएँगे? उनको भी तो चाहिए, उनकी भी फैमिली होती है कि हम लोग को, मतलब कि अब वो लोग अपना खाना खुद से जुगाड़ जैसे भी कर ही लेते हैं स्ट्रीट में, लेकिन हम लोग, हमारी फ़र्ज़ ये है कि हम लोग भी खाना उन्हें फ़ीड करें। बेचारे भूखे पड़े रहते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि जो पॉपुलेशन है वो समझना यार, ये कॉमन है क्या? हम ह्यूमन्स के पॉपुलेशंस में नहीं है क्या? कितने ज़्यादा, एक फैमिली में 5 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, 5, 6, 7, जिनको जैसा मन करे उतने बच्चे कर रहे हैं। वहाँ पे गलतियाँ नहीं दिखती, लेकिन एनिमल्स को बोला जाए कि जस्ट बिकॉज़ एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उन पे ब्लेम डालना बहुत ज़्यादा सही है। ये सही है। पूरी तरह आप डॉग्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है माधुरी की, तो प्लीज़ सब कोई प्रे करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, थोड़ा-सा एक्टिव हो जाइए। मेबी शायद वो बच्ची अपने घर वापस लौट आए और वनतारा वाले लोग से उन्हें छुटकारा मिले और वो अपने घर वापस आ जाए, क्योंकि वो बच्ची भी बेकरार है अपने फैमिली से मिलने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट माधुरी, ब्रिंग बैक माधुरी, हैशटैग ब्रिंग बैक। आप जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो उतना अच्छा है। मैं चाहती हूँ वो बच्ची अपने घर वापस आ जाए और खुशी से रहे, अच्छे से रहे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक पेरेंट को कि अगर उनका बच्चा अगर आपसे दूर हो जाए तो फिर कैसा महसूस करते हैं। मैं अपने डॉग से खुद मैं दूर नहीं रह सकती। अगर मुझे उस दिन का बहुत ये ख़्याल आता है कि किसी दिन अगर उन्हें कुछ हो गया, मैं पता नहीं कैसे रहूँगी। मेरे आँख में खुद ही आँसू आ जाते हैं यार। तो मैं उनके बिना रह नहीं सकती। वो मेरी ज़िंदगी है, बहुत प्यार करते हैं हम उनसे। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। और तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।